there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। और जैसे थंबनेल्स में आप पढ़ ही चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गीजर का जो था, तो गीजर का आपका एक थर्मोस्टेट जो लगा रहता है, तो दोनों थर्मोस्टेट की जो पाइपें थी तो वो पूरी तरह से गल चुकी थी और उसको मैंने चेंज कराया है। और वो मार्केट में आसान तरीके से 100 रुपये में एक मिल जाती है, या फिर 80 रुपये में। यदि आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो वो आपको पूरी तरह से आपको मिल जाती है 100 रुपये तक में अच्छी क्वालिटी की पाइप। तो इसको मैं आया हूँ गैस बिल्डिंग कराने के लिए, और ये गैस बिल्डिंग का जो प्राइस मेरा लगा है, तो गैस बिल्डिंग का 150 रुपये लगा है। दोनों पाइपों का गैस बिल्डिंग हुई है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये बजाज कंपनी का मेरा गीजर था और ये वो रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी पाइप पूरी तरह से गल चुकी थी। तो इसमें दोनों नई पाइपें डाली जाएंगी और नई पाइप लगाएंगी। तो पाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि दोनों निकल चुकी है और इसमें आपका बिल्डिंग हो चुकी है। तो नई पाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि गैस पाइप जो नई है तो पूरी तरह से लग चुकी है और ये कंप्लीट हो चुका है, पूरी उसी तरह से बन चुका है जैसे पहले था। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम प्राइस में इसको आप पूरी तरह से कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो आप चलते हैं इसको फिटिंग करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले जो इसका हीटिंग करने वाला कॉइल रहती है, तो इसको हीटिंग करने वाले कॉइल को फिटिंग करते हैं। तो नीचे से तो फिट नहीं होगा, ये ऊपर की ओर से ही फिट होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो इसको सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। यदि नीचे से लग जाता है तो नीचे से आपका नहीं लगेगा, इसको पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो इसको ऊपर की ओर से लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें और पूरी तरह से फिटिंग हो जाएगी कि नहीं होगी। तो अब इसको मैं ऊपर से इसको लगाऊंगा। तो इसको जो होगा तो ऊपर से डालना पड़ता है और निकालना भी ऊपर से करना पड़ता है। 3 लगे रहते हैं, नट लगे रहते हैं कसने के लिए, उससे आप उसको पूरी तरह से कसना पड़ता है जो पानी का लीकेज ना हो। और ध्यान इस बात का रखना है, जिसमें रबड़ रहती है तो रबड़ कटी ना हो, या फिर कटी होगी तो आपकी पूरी तरह से पानी को लीकेज करेगा। और इसको मैं आपको ट्राई भी करूंगा और पानी का हीटिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह से इसको फिटिंग करूंगा, और फिटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसको बहुत ही बारीकी से और आराम से इसको फिटिंग करना पड़ता है। और सेटिंग करने के लिए काफ़ी वक्त भी लगता है। जो आप देख सकते हैं कि नीचे साइड ये फंस रहा है और ये पूरी तरह से जा नहीं रहा है। तो इसको मैं फिटिंग करूँगा पूरी तरह से। तो ये पूरी तरह से इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा और जोर लगाने के बाद ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि तीनों नट्स जो होते हैं, जब तक ये एडजस्ट नहीं होगा पूरी तरह से, तो ये पूरी तरह से इसमें नहीं लगेगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करते हैं हम इसको और देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, एडजस्ट करके मैंने इसको फिट कर दिया है। तो इसको मैं इसमें लगा के नट कसूँगा, बाहर नहीं कस सकता हूँ क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स होंगे तो एलिमेंट्स टूट सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें पूरी तरह से फिटिंग करने के बाद ही इसको मैं कसूँगा। तो सबसे पहले इसमें लगा के नट को इसको मैं पूरी तरह से कस लेता हूँ। और इसको कसना है काफ़ी अच्छे से, और हल्के में आप कसेंगे तो इसमें पानी के लीकेज का बना रहेगा, जिसके कारण से आपको बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसको जो आपको कसना है तो वाशर लगाना है, वाशर लगा के ही आपको कसना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। और इसमें जो वाशर होंगे तो वाशर आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा सपोर्ट आएगा, जो रबड़ होती है तो रबड़ उसको सपोर्ट देती है। और इसमें मैंने ग्लो भी लगा दिया है जो वाटर लीकेज ना हो पूरी तरह से, और पानी का एक भी रिसाव ना हो। यदि वाटर रिसाव होगा तो इसमें क्या होगा कि टैंक से करंट तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें पानी में भी करंट आने लगेगा, जिसके कारण से कस्टमर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेन सेक्शन होता है इसका, जिसमें आपका वाटर इसमें जा सकता है और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। जिसमें आपका थर्मोस्टेट लगा रहता है, एक आपका खाली चलता है तो वो स्टार्ट नहीं करता है, और सेकंड जो आपका रहता है वाटर हीटिंग का रहता है, जो हीट होने के बाद ये कट ऑफ कर देता है। तो इस तरह से आपका जो गीज़र रहेगा तो पूरी तरह से आपका आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसको मैं नट्स जो होते हैं तो नट्स को मैं पूरी तरह से कस लेता हूँ, और कसने के बाद इसको मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसके कारण से वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे।
फ्रेंड्स मैंने पूरा इसको फिटिंग कर लिया है और जिसकी जो पाइप थी सेंसर वाली तो मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि पूरी तरह से उसमें फिट नहीं हो रही है और फिट कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। तो इसको मैं पेचकस इसके अंदर डाल के जो पाइप दबी होगी अंदर या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसको मैं सही कर लूँगा और उसके बाद इसको सेंसर को फिट करूँगा। तो अब देखता हूँ कि सेंसर पूरी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है और थर्मोस्टेट जो होता है पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ये मैंने ट्राई किया था तो ये पूरी तरह से फंस रहा था और फंसने के कारण ये फिटिंग इसमें नहीं आ रही थी पूरी तरह से। तो आप इसको देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह से अंदर तक जा रहा है थर्मोस्टेट कि प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको थोड़ा पुश करूँगा और अभी भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो इसको मैं आपको निकाल के थोड़ा सा जोर लगा के इसको सही करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा पेचकस अंदर तक डाल दिया और घुमा दिया है। जो पाइप थोड़ी मुड़ी रही होगी तो वो आपको सही हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अभी वाटर भी नहीं डाला हुआ है और वाटर डालूंगा और इसके बाद ट्राई करूंगा। तो इसको मैं फिटिंग करता हूं और सबसे पहले फिटिंग करने से पहले इसको थर्मोस्ट बहुत ज़रूरी होता है और इसको मैं ट्राई करता हूं फिर से और जो नहीं आएगा तो फिर से इसको एडजस्ट करूंगा। तो ये बनवाने में सबसे ज़्यादा यही समस्या होती है और देखना पड़ता है कि ये पूरी तरह से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा थर्मोस्टेट का। ये थर्मोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ये काम के होते हैं। ये इसके कारण से इसमें क्या रहता है कि जो आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये शॉर्ट सर्किट होगी, कुछ भी होगा तो ये गीज़र को ऑफ़ कर देगा और आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसमें मैंने बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगे क्योंकि मैं इसको पहले मार्केट गया, गैस बिल्डिंग किया और इसको पाइप लिया और काफ़ी समय मैंने इसमें दिया और इसीलिए आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग सकती है। और यदि आप नए मैकेनिक्स हैं और सीखना चाहते हैं तो आप गीज़र को बहुत आसान तरीके से गीज़र को सीख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से उसको बना सकते हैं क्योंकि गीज़र में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक चेक करने के लिए मीटर होना चाहिए। आप कैसे थर्मोस्टेट वगैरह को चेक कर सकते हैं और कैसे मीटर लेके आप इसको पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। कभी भी आप इसको जो ट्राई करें तो कभी भी खाली वाटर में ट्राई ना करें, उसको हमेशा वाटर में ही ट्राई करें। तो इसमें मैं वाटर डाल देता हूँ, तो इसमें पानी मैं भर देता हूँ पूरी तरह से और इसको फुल कर दूंगा पानी भर भर के। तो इस वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ फिर से, जो जिसके कारण से वीडियो और भी लंबी ना हो। मैंने वीडियो इसमें पानी को मैंने डाल दिया है और इसमें चेक कर रहा हूँ कि वाटर ओवरफ्लो ना हो और पानी एकदम से फिक्स होना चाहिए। और इसमें यदि पानी ज़्यादा होगा तो जो टैंक के साइड का होता है तो उसमें पानी भर जाएगा, इसलिए मैंने पानी को हिसाब से डाला है और चेक करके डाला है कि ओवरफ्लो ना हो। और इसके जो अब कंपोनेंट्स है तो उसको मैं ट्राई करूँगा और इसमें मैं पानी को पहले कपड़े से साफ़ कर देता हूँ और साफ़ करने के बाद ये हो जाएगा कि इसमें कोई भी यदि पानी रहेगा तो पानी बाद में टगाने के बाद पानी इसमें वो होगा, गिरेगा। तो सबसे पहले मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इसके आपको हमेशा ये जो 3 है तो स्क्रू लगेंगे तो एकदम सीधा आना चाहिए। यदि आपको ये थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपको फिर से खोलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको हमेशा इसको एडजस्ट करके ही देखना है कि ये जो आपके ढक्कन्स है इसके लेफ्ट और राइट वाले, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो एडजस्ट होना चाहिए और सही आना चाहिए। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर से बाद में खोलना पड़ेगा। तो इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करने के बाद इसके जो नट्स है तो नट को मैं पूरी तरह से कसूँगा और कसने के बाद इसको बनाऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसको मैंने ट्राई कर रहा हूँ और ट्राई करने के बाद जो पीछे वाला है तो एकदम सही आ रहा है, एकदम इक्वल आ रहा है। तो आप नए मैकेनिक्स हैं तो इस बातों को ध्यान में रखना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब कुछ बनाना होगा। यदि आप थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको मैंने सब एडजस्ट कर लिया है। एक आपका जो वाटर का होता है, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है और ये मैंने सभी नट्स को लगा के कस दिया है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा ताकत के साथ इसको कसना पड़ेगा और लूज नहीं रखना है कोई भी नट्स को। यदि आप लूज रखते हैं तो आपको इसमें वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जब आपको समस्या होगी तो पानी का लीकेज बना रहेगा, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको कसना पड़ेगा और सभी नट्स को आपको पूरी तरह से कस के सही करना पड़ेगा। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि इसको जैसे आप कस रहे हैं तो आपको इस तरह से पूरी तरह से इसको जोर से ही कसना होगा। और कसने के बाद आपको इसके 3 क्लिप रहती हैं जो आपकी टैंक्स होती हैं, तो टैंक्स वाली भी आपको क्लिप को लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी क्लिप लगेगी और इसके बाद आपको एक नीचे नट लगा रहेगा और फिर एक आपको ऊपर से कसना पड़ेगा जिसको ये पूरी तरह से इसको सपोर्ट देता है। तो इस तरह से आपको लगाना है और इसको नट कस लेना है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको नीचे लगेंगे 2 नट्स
और एक आपको ऊपर लगेंगे, जो पूरी तरह से इसको एडजस्ट करेगा और टैंक्स को नीचे से आने के लिए बचाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको आपको कस देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कस दिया है और पूरी तरह से। तो इसको मैं कस लेता हूँ नट्स को। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें आपको वाशर लगाना है, इसमें भी वाशर आपको नहीं छोड़ना है और पूरी तरह से वाशर को लगाना है, जो कि कसने में आपको पूरी तरह से ये सपोर्ट देता है और आपको बनाता है। तो इस तरह से ये बात को आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी है और इसको आपको कसना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से आपको कसना है। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं सेंसर को लगाऊंगा। तो इस बात को सेंसर को रखना है कि जो आपके थर्मोस्टेट लग रहे हैं तो थर्मोस्टेट को आपको लेफ्ट और राइट को इसको ध्यान में रख के आपको लगाना है, जो आपके वायर हीटिंग में ना आए, जिसके कारण से आपका वायर कट सकता है। तो इसलिए मैं इसको साइड कर देता हूँ और साइड करने के बाद इसको फिट करना है। तो पुश करना है थोड़ा ज़ोर से, जो आपके जो क्लिप होगी तो क्लिप में जाके वो फिट हो जाएगी पूरी तरह से। और क्लिप में फिट होने के बाद वो आपको नहीं निकलेगी। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्लिप में फिट हो गई है और फिट होने के बाद आपको सेकंड है जो थर्मोस्टेट को उसको भी मैं फिट करूँगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इस कारण से आपको वायर को सब अलग कर लेना है। तो सबसे पहले इसको मैं वायर को इसमें नट लगा के, जो इसमें आपके दो वाशर रहेंगे, तो जो आपके मेन होता है हीटिंग का, तो इसमें आपको वाशर लगाना है, एक नीचे लगाना है और एक ऊपर लगाना है। ऊपर लगाने के बाद अब मैं कैमरा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट इसमें दिख नहीं रहा। तो आपको क्या करना है कि एक दो वाशर होंगे, एक वाशर नीचे लगाना है और एक ऊपर लगाना है। इसके बाद ही आपको उसको पूरी तरह से कसना है, जिसके कारण से पूरी तरह से सपोर्ट रहे, इसमें एक भी स्पार्क ना हो। यदि आपका स्पार्क होगा तो आपका गीजर पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसलिए आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है इस बात को कि ये आप जैसे देख सकते हैं कि दो वाशर है। तो मैंने इस वाशर को, नट को मैं फिर से खोलूँगा और इसको वाशर में को फिर से इसमें लगाऊंगा। तो इस तरह से आप इसमें पूरी तरह से फिटिंग कर लेंगे और फिटिंग करने के बाद आप इसको पूरी तरह से चालू करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका है तो इसको मैं नट को कस लेता हूँ और नट को कसने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट करता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे। यदि आप नए मैकेनिक्स हैं तो नए मैकेनिक्स ज़रूर देखें, आपको बेसिक जानकारी इसमें से आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। तो नए मैकेनिक्स यदि सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल्स में बने रहे, और इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आपको नई नई रिपेयरिंग की जानकारी मिलती रहेगी। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि मैं इसको कस रहा हूँ, जो कि इसमें प्लास ही जाएगी और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कसने के लिए। तो प्लास सबसे बेटर होता है और सबसे कम टूल्स में। आपको कोई भी कहे कि सब टूल्स लेके चलो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जो बहुत ही कम चीज़ों में यूज कर लेता है और बहुत ही कम चीज़ इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह लेके काम कर लेता है, वही सबसे बेटर होता है। क्योंकि बहुत से टूल्स ऐसे होते हैं कि बहुत से टूल्स इंसान लेके चलता है बैगों में और उसका यूज नहीं होता, जिसके कारण से इंसान परेशान होता है और पूरी तरह से यूज भी नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत ही कम यूज करना सीखें सभी चीज़ों का, कि कौन कौन सी चीज़ों में हम इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ही कम चीज़ का लेके रखें अपने बैग्स में और बहुत ही कम चीज़ों में उपयोग करना सीखें। तो जैसे मैं एक टेक्नीशियन ही हूँ और टेक्नीशियन में मेरा ये काम रहता है कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लेके चलता हूँ तो बहुत ही कम लेके चलता हूँ, बहुत ही कम चीज़ लेके चलता हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि बहुत ही कम चीज़ों में मैं उपयोग करता हूँ। ऐसे में आपको क्या रहेगा कि कम वजन रहेगा और ज़्यादा वेट लेके नहीं चलना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा कौन से टूल्स कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज करना है। तो ये सब कुछ आपको आइडियाज़ आ जाएंगी और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये मैंने पूरी तरह से इसको फिटिंग कर लिया है और इसको फिटिंग करने के बाद कवर्स को लगाऊंगा। कवर लगाने के बाद इसको पानी मैंने इसमें जैसे भर दिया, तो इसमें आपका पूरा 15 लीटर का जो होता है, तो 15 लीटर का पूरा पानी इसमें आ चुका है और इसको मैंने कस दिया है और इसको बैक वाला कवर लगाऊंगा। तो न्यूट्रल जो होगा तो न्यूट्रल बॉडी में दे दिया जाएगा। इसको ध्यान देना है न्यूट्रल को कि आपको बॉडी में देना है पूरी तरह से, जिसके कारण से उसमें शॉक्स ना लगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपको न्यूट्रल्स देना है और जो एक कवर होगा तो कवर वाला प्लास्टिक का भी इसमें आपका लगेगा। तो इसमें मैं न्यूट्रल्स का दे देता हूँ और न्यूट्रल्स का देने के बाद इसको मैं आपको वो करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बैक कवर लगाना है, तो बैक कवर को मैं फिट कर रहा हूँ। तो बैक कवर को फिट करूँगा और फिटिंग करने के बाद इसमें ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बैक कवर मैं लगा रहा हूँ। तो बैक कवर को पूरी तरह से
इसको फिटिंग करूँगा। ये तो बहुत ही आसान तरीका है फिटिंग करने के लिए, तो इसको आपको एडजस्ट देखना पड़ेगा कि कैसे आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद आपको पूरी तरह से इसमें एडजस्ट करने के बाद कवर को फिट कर देना। और फिटिंग करने के बाद मैं इसको ऑन करूँगा, और ऑन करने के बाद इसमें देखूँगा कि ये पूरी तरह से हीटिंग की काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पानी जो होगा, तो जैसे मैं इसमें भर दिया हूँ पानी, तो आपको हमेशा ये ना सोचें कि इसमें आपको जब वहाँ गीजर लगाएंगे तभी चेक होगा और तभी ये चल पाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप पानी भर सकते हैं, और जब इसमें पानी भर जाएगा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से, तो आप को मैंने फिटिंग कर लिया है। और फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं कि स्क्रू कस देंगे। स्क्रू कसने के बाद पूरी तरह से अब इसको ऑन करूंगा बोर्ड से। तो अब पूरी फिटिंग हो चुकी है, तो अब इसको मैं चालू करूंगा, और चालू करने के बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगा। ये आपका 10 से 15 मिनट में आपका ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद इसको ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लग को वायर को अच्छी तरह से फिटिंग कर लेता हूँ कि इसमें जो पावर बोर्ड होता है, तो पावर बोर्ड इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं लाइट ग्लो होने लगी है, और ये देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जलना शुरू हो चुकी है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, और कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा पास से कि इसमें लाइट ग्लो हो गई है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट इसमें जल रही है पूरी तरीके से। तो इस तरह से आप गीजर को ऑन करके चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं चल रहा है, और इसमें पानी फ्लो होने लगेगा, क्योंकि जब हीटिंग होगा तो इसमें एयर बनेगा, और एयर बनने के कारण इसमें पानी ऊपर आने लगेगा। तो बस इतना ही अपडेट था फ्रेंड।